कहानी है एक राजकुमार की जिनके पास इस भौतिक जगत की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वह सत्य की खोज के लिए इन सब को छोड़कर निकलते हैं। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ गौतम की। आखिर वह किस प्रकार महात्मा बुद्ध बने। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। इनके पिता शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन थे। इनकी माता महामाया का निधन इनके जन्म से 7 दिन पश्चात हो गया था, जिसके पश्चात इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। जब गौतम बुद्ध का नामकरण किया जा रहा था तो दरबार में आए सभी पंडित और पुरोहितों ने एक भविष्यवाणी की कि या तो यह बच्चा एक बहुत ही महान सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा जिसके पूरी दुनिया में अनुयायी होंगे। लेकिन गौतम के पिता यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ गौतम एक संत बने। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वह सिद्धार्थ गौतम को इस दुनिया के सभी दुखों से दूर रखेंगे, ताकि उनके हृदय में कोई ऐसी भावनाएं ना हो जिससे कि वह संत बने। इसलिए राजा ने शुरुआत से ही गौतम के चारों तरफ एक आनंदमयी वातावरण रखा, जिससे गौतम हमेशा खुश रहें। जब गौतम थोड़े बड़े हुए तो उनकी शादी यशोधरा नाम की युवती से कर दी गई, जिसके बाद उन्हें राहुल नाम का पुत्र हुआ। एक दिन गौतम को नगर भ्रमण करने का विचार आया, तो वह अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह बहुत आश्चर्य से बोले, अरे इसे क्या हुआ। सारथी ने बताया, महाराज यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। समय के साथ सभी लोग बूढ़े हो जाते हैं, यह एक आम बात है। थोड़ी दूर चलने के बाद गौतम को एक बीमार व्यक्ति दिखा। उन्होंने सारथी से पूछा, अरे इसे क्या हुआ। तो सारथी ने बताया, महाराज यह एक बीमार व्यक्ति है, कभी कभी यह शरीर बीमार हो जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने किसी व्यक्ति की मृत्युशैया देखी। उन्होंने पूछा, यह व्यक्ति ऐसे लेटा क्यों है। सारथी ने बताया, महाराज ये लेटा नहीं है, यह आदमी मर गया है। एक दिन यह शरीर बूढ़ा होकर मर जाता है। गौतम ने पहली बार बीमारी, बूढ़ापन और मौत के बारे में सुना था। यह उनके लिए बिल्कुल नया था। वह बहुत ही गहन चिंतन में डूब गए कि एक दिन मैं मर जाऊंगा और मैं पता नहीं किन कार्यों में व्यस्त हूं। अब गौतम के मन में सत्य की खोज की लालसा उठ चुकी थी। वह सत्य की खोज करना चाहते थे, लेकिन वह अपनी प्यारी पत्नी और छोटे बच्चे को छोड़ नहीं पा रहे थे। कुछ समय के आंतरिक संघर्ष के बाद गौतम बुद्ध ने अपने राजपाट और अपने घर परिवार को छोड़कर एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया और पूरे भारत में इधर उधर भटकने लगे। वह एक समान की तरह घूमने लगे। समान वह सन्यासी होते हैं जो किसी से खाना नहीं मांगते, क्योंकि वह जीवन चलाने की मूल प्रकृति को अनदेखा करना चाहते थे। लंबे समय तक भटकते रहने के बाद जब उनके शरीर में मात्र केवल हड्डियां और लटकती चमड़ी बची, फिर वह निरंजन नदी पर पहुंचे। उस समय नदी में केवल 15 से 20 इंच पानी होगा। आधी नदी पार करने के बाद गौतम बुद्ध अगला कदम नहीं बढ़ा पाए। उनकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब वह एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन गौतम हार मानने वाले इंसानों में से नहीं थे। उन्होंने एक पेड़ की टहनी पकड़ ली और बस खड़े रहे। बहुत लंबे समय तक खड़े रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह क्या है जिसे वह खोज रहे हैं। वह कितने सालों से भटक रहे हैं, एक मठ से दूसरे मठ की तरफ लगातार जाते जा रहे हैं। लेकिन वह क्या है जिसकी वह खोज कर रहे हैं। वाकई में यह कुछ नहीं है, यह जीवन सब कुछ है। मुझे बस यह करना है कि मुझे इन बाधाओं को हटाना है जो मुझे इस जीवन का अनुभव नहीं करने दे रही है। उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ उनके भीतर है, बाहर इसे खोजने का कोई और तरीका नहीं है। इस विचार से उनमें अगला कदम बढ़ाने की ताकत आई और वे चलकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और संकल्प लिया, या तो मुझे अपने जीवन के अस्तित्व की प्रकृति को अभी जान लेना है, या मैं यहाँ बैठा बैठा मर जाऊंगा। इसे बिना जाने में अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। और बुद्ध पूर्णिमा की रात को उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध बने। बुद्ध का अर्थ है जो अपनी तार्किक बुद्धि से ऊपर उठ गया हो।
तो गाइज़ ये था हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। साथ ही आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है।